हेलो आईसीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स। टोपोग्राफिकल मैप्स को लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और कहीं ना कहीं जो टीचर्स भी उनको बताते हैं तो उस पर भी कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, क्योंकि टीचर्स भी 2-3 तरीके से चीज़ों को बता देते हैं। तो अब आपको जो कि आईसीएसई का ही एग्ज़ाम देना है तो काउंसिल ने खुद ही आपके कुछ क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस और उनके डाउट्स, उनके जो है आंसर्स हैं जो काउंसिल ने खुद ही दिए हैं, आप वो आंसर्स यहाँ से देख सकते हो और उस हिसाब से अपने टोपोग्राफिकल मैप्स के आंसर्स बोर्ड में जाकर के दे सकते हो। आपको पता ही है कि टोपोग्राफिकल मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स का टोपोग्राफिकल मैप्स ही आते हैं और अगर आप इनको सही करते हो तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस और उनके आंसर देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डाउट सेशन में जो पूछा गया था काउंसिल से वो ये था कि हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस फ्रॉम द टोपोग्राफिकल मैप। उसका आंसर दिया गया है कि डिफरेंट कलर सिग्निफाई डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। जैसे येलो वॉश जो है वो एग्रीकल्चर को शो करता है, ग्रीन वॉश जो है वो फॉरेस्ट्री को, व्हाइट वॉश जो है वो ग्रेजिंग को, और अगर किल्स प्रेजेंट है वहाँ पे तो माइनिंग को, और डीबी बीटीओ हॉस्पिटल ये सब अगर है तो गवर्नमेंट सर्विसेज को शो करते हैं। वैसे टोपोग्राफिकल मैप ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, आप लिस्ट में जाकर के उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था शुड वी राइट द डिग्रीज अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। तो उसका आंसर था नो, ओनली मेंशन द डायरेक्शन। अगर आपसे डायरेक्शन पूछा गया है आप केवल डायरेक्शन लिखो। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर दी कॉजवेज। कॉजवेज क्या है, तो उसका आंसर बताया गया है कि रेस्ड मेटल रोड्स अक्रॉस स्ट्रीम्स नॉट अ ब्रिज। कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रीम के क्रॉस में कोई मेटल रोड अगर बनाई गई है तो उसे क्या कहते हैं, कॉजवेज कहते हैं, जो कि ब्रिज नहीं होती है, ब्रिज दूसरी चीज़ है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था आर वी अलाउड टू मेक एनी मार्किंग ऑन दी मैप्स। क्या हम मैप पे कोई मार्किंग कर सकते हैं, तो आंसर है यू मे, कर सकते हो लेकिन पेंसिल से करिए और उस फिर आप जिसको बाद में इरेज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट डू क्यू सी एंड क्यू डी इन टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंट। तो क्यू सी और क्यू डी बना भी रहता है आपके मैप में और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जल्दी, लेकिन बच्चों ने क्वेश्चन करा तो उसका आंसर यहाँ पे बताया गया है। दीज आर यूज फॉर ग्रिड रेफरेंस एंड सिग्निफाइज एन एरिया ऑफ 100 by 100 किलोमीटर, यानी 100 by 100 किलोमीटर जहाँ पे टोपोग्राफिकल मैप पूरी होगी वहाँ पे कॉर्नर्स पे आपके क्यूसी और क्यूडी लिखा होगा। देन क्वेश्चन है व्हाट डू वी से रिलेटिव हाइट्स आर डेप्थ फॉर आर। मतलब आर के लिए हम रिलेटिव हाइट बोलेंगे या डेप्थ बोलेंगे। तो आंसर बताया गया कि आर रिटेन आउटसाइड आर इनसाइड अ वेल विथआउट एनी एम्बैंकमेंट इंडिकेट रिलेटिव डेप्थ। अगर वेल के साथ में अगर ये लिखा हुआ है और कोई एम्बैंकमेंट वहाँ पर नहीं है तो सीधी सी बात है वेल चूंकि डेप्थ में होता है तो वहाँ पे वो डेप्थ बताएगा। यानी अगर मान लो 10 आर लिखा हुआ है तो वो 10 मीटर वेल की डेप्थ है। ठीक है, और ऑल अदर लाइक टैंक विद एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट अगर बना जिसको जनरली आप डैम का एक छोटा पार्ट कह सकते हो, सैंड ड्यून है, बैंक ऑफ रिवर है, स्टीप स्लोप है, तो चूंकि ये सब हाइट्स को दिखाते हैं तो वो रिलेटिव हाइट होगी। मान लो 10 मीटर लिखा हुआ है वहाँ पे एम्बैंकमेंट 10 आर लिखा हुआ है, वहाँ पर एम्बैंकमेंट बना है, इसका मतलब ये होता है कि एम्बैंकमेंट की जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 पूछा गया था देयर इज अ ब्लू लाइन इन द रिवर सो व्हाई इज इट नॉट पेरेनियल। कहीं पर जो है ब्लू लाइन थी और रिवर में, लेकिन वो पेरेनियल नहीं है। तो उसका आंसर बताया गया कि इट इज़ अ थिन पेरेनियल चैनल ऑफ वाटर। वो एक चैनल ऑफ वाटर है, चैनल मतलब जहाँ से वाटर कनेक्ट करता है किसी दूसरी वाटर बॉडी को। द रिवर इज नॉन पेरेनियल, रिवर जो है वो नॉन पेरेनियल ही है। अदरवाइज द होल ब्रेड्थ ऑफ द रिवर वुड हैव बीन कलर्ड ब्लू। यानी अगर मान लीजिए रिवर पेरेनियल होती तो पूरी रिवर जो है वो ब्लू से कलर होती। अगर वहाँ पे सिंगल लाइन अगर कलर्ड है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चैनल है। चैनल मतलब जो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है वो उतनी वाटर बॉडी, मतलब उसमें ही पर्टिकुलर केवल वाटर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 पूछा गया था हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ अ रिवर इन अ टोपोग्राफिकल मैप। मतलब जो रिवर का फ्लो है उसका डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे टोपोग्राफिकल मैप में। तो काउंसिल ने आंसर दिया है फर्स्ट सी इफ एन एरो इज देयर। पहले ये देखो कि क्या वहाँ पे एरो है, इफ फाउंड अगर आपको मिल जाता है। द डायरेक्शन इन विच इट इज पॉइंटिंग, जिस डायरेक्शन से वो पॉइंट कर रहा होगा वो रिवर की डायरेक्शन होगी। अदरवाइज इन द डायरेक्शन कंटूर्स एंड स्पॉट्स आर डिक्रीजिंग इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। और या तो जिस साइड की ओर कंटूर्स डिक्रीज हो रही हो या स्पॉट हैज डिक्रीज हो रही हो, तो सीधी सी बात है जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ रिवर जो है वो फ्लो करेंगी। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि टोपोग्राफिकल मैप मैंने खूब डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन लाइन फ्रॉम तहसील बॉर्डर एट अ प्लेस। देखो अगर आप मान लो कन्वेंशनल साइन देखोगे तो वहाँ पे इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजनेस है, लगभग आइडेंटिकल है, तो आप कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो सीधा सा आंसर है कि टेलीग्राफ और टेलीग्राफ लाइन
ये साफ साफ लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 10 है इज इट ट्रू दैट वेर एवर देर इज अ हिल द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इज रेडियल? क्या ये बात सही है कि जहाँ पे भी हिल होगी वहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न हो रेडियल होगा? तो यस ऑफकोर्स सही है। एज वेल एज हाईलैंड एरिया लाइक प्लेट्यू रिच सराउंडेड बाई लो लाइंग एरियाज, यानी इन सब जगह पे रेडियल ही। आपको पता है कि रेडियल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस से रिवर्स चारों तरफ को निकलती है, तो सीधी सी बात है कोई अपलैंड होगा, हिल एरिया होगा तो वहाँ से रिवर्स चारों तरफ को निकलेंगी, यानी वो रेडियल पैटर्न होगा। क्वेश्चन 11 था कि हाउ टू फाइंड आउट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड टाइप ऑफ क्लाइमेट ओवर द गिवन मैप। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है। तो बताया गया कि वेल टैंक्स जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, आप वहाँ पे कन्वेंशनल सिंबल देख सकते हो टोपोग्राफिकल मैप में जाकर के, तो और कैनल, ये सब क्या है, ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। सिंस इट इज पार्ट ऑफ इंडिया सो क्लाइमेट विल बी ट्रॉपिकल मानसून विद सीजनल रेनफॉल। और चूंकि पूरी इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून है और सीजनल रेनफॉल होती है, तो आप हमेशा अगर पूछा जाएगा तो आप क्लाइमेट यही बताओगे, बस अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए वहाँ पे इन कन्वेंशनल साइन का आप रेफरेंस दे दोगे। क्वेश्चन 12 पूछा गया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। और बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हो इसको। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है वो इंजीनियर्स यूज करते हैं रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग सेटलमेंट, रेलवे, ये सब बनाने के लिए, और दे आर आल्सो यूज्ड इन डिफेंस सेक्टर एंड फॉर नेविगेशन। जब मैं खुद टोपोग्राफिकल मैप पढ़ा रहा था तो मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि आखिर इसको क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, नेविगेशन के लिए और ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में। अगर मान लो आप डिफेंस सेक्टर में जाते हो, उसके टेक्निकल लाइन में ही जाते हो, तो आपको टोपोग्राफिकल मैप पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक सीट ऑफ पेपर पे सारी डिटेल्स भरी पड़ी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग सेम एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इफ नॉट व्हाई। तो आंसर बताया गया दे आर सिमिलर टू देम, मतलब बिल्कुल सिमिलर वैसी ही होती हैं, बट दे आर नॉट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होती हैं। द लेटर यूज फॉर लार्ज एरियाज टू फाइंड लोकेशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉलर एरियाज इन डिटेल लाइक टोपो मैप, सो वी यूज ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। मतलब जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो काफ़ी बड़े एरिया को दिखा देते हैं, ठीक है। अब अगर उसके और छोटे पार्ट को दिखाना है तो हमें जो है ईस्टिंग और नॉर्थिंग यूज करना पड़ेगा, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दिखाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 14 है व्हाट रोल डू द रिलेटिव हाइट्स प्ले इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर इन द टोपोशीट। तो उसका आंसर है दे डू नॉट प्ले एनी रोल बिकॉज इट इज नॉट हाइट एबव सी लेवल, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो रिलेटिव हाइट्स है वो आपके रिवर के डायरेक्शन को नहीं बता सकती, आप उससे ये चीज़ नहीं क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एल वाई रिप्रेजेंट ऑन दी मैप। तो जैसे उधर क्यू सी क्यू डी पूछा गया था, ऐसे इधर एल वाई पूछा गया है। तो इट इज द सेम एज क्यू सी क्यू डी यूज फॉर ग्रिड रेफरेंस एंड सिग्निफाइज एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइनर सेटलमेंट एंड रिबन सेटलमेंट। तो ये सेम है, मतलब जो लीनियर है और रिबन है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटूर लाइंस एंड कंटूर इंटरवल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेस हैविंग द सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के ऊपर जितने भी एरियाज हैं अगर उनकी हाइट सेम है तो उनको जो एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे, कंटूर लाइन बोलेंगे। और कंटूर इंटरवल क्या है, द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव कंटूर लाइन इज द कंटूर इंटरवल। और आपका जो टोपोशीट मैप है आपके सिलेबस का 45 D/7 और D/10, उसकी जो कंटूर इंटरवल है वो 20 मीटर्स की है। टोपोग्राफिकल मैप में जो आपको बोर्ड में मिलेगा उसमें नीचे लिखा भी रहता है और आप ऐसे जान भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइंड एंड अनलाइंड पेरेनियल वेल। तो इसका आंसर है लाइंड मीन्स सीमेंटेड एंड मोर्टार्ड बट अनलाइंड इज नॉट सीमेंटेड। मतलब जो लाइंड है उसको पक्का बोलते हैं और जो अनलाइंड है उसको कच्चा बोलते हैं। क्वेश्चन 19 है व्हाई आर दी टोपोग्राफिकल मैप्स आल्सो नोन एज ऑर्डिनेंस सर्वे मैप। टोपोग्राफिकल मैप को ऑर्डिनेंस सर्वे मैप क्यों बोलते हैं, तो उसका आंसर बताया गया है। ये सब आंसर्स काउंसिल ने दिए हैं, यानी आप अगर इसको एज इट इज लिखोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दीज मैप्स वर ओरिजिनली ड्रॉन इन दी यूके बाई दी आर्मी पर्सनल एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली बाई देम, दैट इज व्हाई दे आर सो कॉल्ड, ठीक। आगे क्वेश्चन है हाउ डू वी फाइंड दी 4 फिगर ग्रिड ऑफ अ पर्टिकुलर सिंबल व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 बॉक्सेस। अगर 2 बॉक्सेस के बीच में है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आंसर है कि बोथ द बॉक्सेस विल बी द करेक्ट आंसर, यू मे राइट आइदर ऑफ दिस टू। ये बहुत डाउट आंसर होता है लोगों का, बच्चों का, वो कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि हम आंसर क्या लिखेंगे। तो दोनों का आंसर सही है, आप दोनों में से कुछ भी लिख दो। फिर क्वेश्चन है व्हाई आर ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग सो कॉल्ड। ईस्टिंग और नॉर्थिंग को ऐसा कहते ही क्यों है, मतलब उसका नाम ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग है ही क्यों। तो ईस्टिंग जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज टुवर्ड द ईस्ट एंड नॉर्थिंग इंक्रीजेज टुवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज साउथ वेस्ट कॉर्नर, दैट इज वाई सो कॉल्ड। साउथ वेस्ट कॉर्नर से
ईस्टिंग जो है वो ईस्ट की तरफ इंक्रीज होती है और नार्थिंग जो है नॉर्थ की तरफ इंक्रीज होती है, इसीलिए इसको ईस्टिंग और नार्थिंग नेम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी राइट पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न फॉर ट्रिलाइज्ड, इफ नो व्हाई। तो आंसर है नो पैरेलल। अब देखो यहाँ पे नॉट लिखना भूल गए, सही होना है पैरेलल इज दी नॉट द मीनिंग ऑफ ट्रिलाइज्ड, पैरेलल जो है वो ट्रिलाइज्ड की मीनिंग नहीं है। कैन राइट रेक्टेंगुलर, मतलब आप इसको रेक्टेंगुलर मतलब ट्रिलाइज्ड को आप रेक्टेंगुलर लिख सकते हो, लेकिन आप इसको आप पैरेलल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके, 22 क्वेश्चन थे। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है, आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम में, ठीक। तो अगर आपके और भी कोई डाउट है टोपोग्राफिकल मैप से रिलेटेड या फिर आपके जो सेकंड सेक्शन है यानी थियरी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर ठीक ठाक आप लोग कमेंट करते हो, यहाँ पे ठीक ठाक कमेंट्स आते हैं, तो हम एग्जाम से पहले आपको जैसे क्लास 9th की आपको रिवीजन क्लास दिए थे, तो इसकी भी आपको रिवीजन क्लास लाइव सेशन जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हुई कंटिन्यू सारे चैप्टर्स का करेंगे। वो इस पर डिपेंड करता है कि कमेंट बॉक्स में कितने सारे लोगों का सपोर्ट आता है कि हाँ आप सर क्लास चलाइए, ठीक है। और अगर आप पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लासेज लगभग हम चलाएंगे ही, क्लास 10th की क्लासेज बहुत जल्दी ही यहाँ पर शुरू होने वाली है। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।